नमस्ते छात्रों। कक्षा 9वीं तथा 10वीं के छात्रों का श्री भैरवनाथ विद्या मंदिर पाबल की ओर से स्वागत करते हुए हम हिंदी व्याकरण की छोटी सी विधा की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। अभी इस पाठ के उद्देश्य के अंतर्गत क्या देखने वाले हैं हम? इस पाठ को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों को निम्नलिखित ज्ञान प्राप्त होगा: उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के प्रकार, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के प्रकार, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है। उपसर्ग की परिभाषा में क्या है? उपसर्ग शब्दों के वे अंश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे अनु का अर्थ है पीछे, समान। फिर इस आगे शब्द है, शब्द का रूप है, शब्द का प्रकार है रूप। इस रूप में अगर अणु उपसर्ग लगाया गया तो शब्द बनता है अनुरूप, और जिसका अर्थ है के समान। उपसर्ग को 4 भागों में बांटा जा सकता है: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। अभी देखिए, भले ही हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें संस्कृत के भी शब्द हैं, हिंदी के तो हैं ही, परंतु उर्दू के भी शब्द इसमें आते हैं। यानी इसका अर्थ है उपसर्ग भी इसमें प्राप्त है, और उसके बाद हिंदी के अव्यय के अलावा संस्कृत के अव्यय भी इस उपसर्ग में आते हैं। अभी संस्कृत के उपसर्ग कैसे हैं? तो उपसर्ग क्या है, अर्थ कैसा है और शब्द रूप कैसे बनता है, यह हम देखेंगे। अति उपसर्ग है, अर्थ है अधिक और ऊपर, शब्द रूप है अतिरिक्त। उपसर्ग है उप, अर्थ है निकट, गौण, और शब्द रूप बनता है उपचार। उपसर्ग है नि, अर्थ है भाव विशेष, और शब्द बनता है निबंध। उपसर्ग है परि, अर्थ है सब और शब्द रूप बनता है परिजन। उपसर्ग है प्रति, अर्थ है सामने, उल्टा, हर एक, और शब्द रूप बनता है प्रतिकूल। संस्कृत के उपसर्ग अति, अधिक, ऊपर, अतिरिक्त, उप, निकट, गौण, उपचार, नि, भाव, और विशेष अर्थ है निबंध, परि, सब, और परिजन। शब्द रूप बनता है प्रति, सामने, उल्टा, हर एक, और शब्द बनता है प्रतिकूल। यह तालिका हमने दोबारा देखी है क्योंकि पहली स्क्रीन में थोड़ा सा अधूरा दिख रहा था। ठीक है। अब आगे हिंदी के उपसर्ग कौन से हैं? उपसर्ग में अ, अर्थ में है अभाव, निषेध, और शब्द रूप बनता है अछूत। उपसर्ग में है नि, अर्थ है अभाव, और शब्द रूप बनता है निडर। उपसर्ग में है अन, अर्थ है रहित, और शब्द रूप बनता है अनपढ़। उपसर्ग में है कु, अर्थ है बुराई, और शब्द रूप बनता है कुमति। उपसर्ग में शब्द है, उपसर्ग क्या है यहाँ पर? अध, अर्थ है आधा, और शब्द रूप है अधपका।
अब हम देख रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय में क्या है, देखिए प्रत्यय किसे कहते हैं। अभी तक हमने देखे उपसर्ग, अब हम देखने जा रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय शब्दों के वे अंश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। देखिए उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे दुकानदार, दुकान यह शब्द है, इस शब्द के अंत में दार लगने पर शब्द बनता है दुकानदार। प्रत्यय के प्रकार, दो तरह के प्रत्यय के प्रकार हैं। एक है कृत्य प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं। जैसे लिखने वाला, लिखने अधिक वाला, लिखने वाला। देखिए प्रत्यय और शब्द रूप, वाला प्रत्यय है रखवाला, न प्रत्यय है बेलन, कर प्रत्यय है देख कर, ना प्रत्यय है सोना, पण प्रत्यय है बचपन। तद्धित प्रत्यय, अभी हमने क्या देखा, कृत प्रत्यय, अब हम देख रहे हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनते हैं। देखिए संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगे हुए प्रत्यय यह तद्धित प्रत्यय आते हैं। जैसे पत्र, यह संज्ञा है, इसके अंत में शब्द लगा है कार, शब्द रूप बनता है पत्रकार। अब आगे हैं तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। प्रत्यय है क, पाठक। आ प्रत्यय है भूखा प्यासा। वान प्रत्यय है दयावान गुणवान। एरा प्रत्यय है चचेरा मौसेरा। इक प्रत्यय है धार्मिक।